सबसे पहले तो हम दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे क्या आप इस मुकाम पे पहुंचे। तो मैं ओलंपिक का टाइटल जीत के आए होंगे। लग ऐसे ही रहा था क्योंकि आप बार बार जो शक्ल बना लेते थे ना कि देखे मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा। नहीं, मुझे बोलने का पूरा मौका मिलता है। और एक चीज़ आपको बताऊंगा कि बाज़ लोग बैरून मुल्क सफ़र कर रहे होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स गलत आ जाती हैं, एसजीबीटी बढ़ी हुई आती है, जिसकी वजह से उनको वीज़ा नहीं मिलता। तो कहते हैं पहले अपनी ट्रीटमेंट करवा के आओ। तो एसजीबीटी जिन लोगों का भी बढ़ रहा हो, ये तेज़ाबियत होती है और फैटी लीवर की तरफ जा रहा होता है पेशेंट, तो उसको ठीक करने के लिए अंजीर इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करता है। और अंजीर आपने साथ में उसके लेना है ज़रिश्क, ये ज़रिश्क है और यहाँ से हम अंजीर लेंगे, 3 दाने अंजीर के ऐसे उसके यूं काट के डालना है आपने 1 गिलास पानी में, यूं डाल के, और इसमें ये डालेंगे ज़रिश्क, ब्लैक करंट। जी हाँ, ज़रिश्क, ये सुमलू का फल कहलाता है। ये 1 चाय वाली चम्मच, इस तरह रात भर भिगो दें इसे, सुबह के टाइम इसे चम्मच के साथ शेक करें और ये अंजीर और ज़रिश्क खा लें, इसका बचा हुआ पानी पी लें सुबह निहार में। 40 डेज़ इस्तेमाल करें और अपना एसजीबीटी टेस्ट करवा लें। फैटी लीवर के लिए भी बहुत बेहतर है और एसजीबीटी को भी नॉर्मल कर देगी ये। इंशाल्लाह ताला आपकी रिपोर्ट्स अच्छी आना शुरू हो जाएंगी और मुंह का जायका भी बेहतर हो जाएगा। और एक चीज़ हो रही कि अब एज इतनी नहीं है लेकिन ओपन पोर्स हो रहे, चेहरा लटक रहा है, स्किन पे झुर्रियाँ आ रही हैं, तो पहले कोशिश कीजिए कि अपनी ट्रीटमेंट करवाएं कि आया किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं। एकदम का वेट का गिरना भी अच्छी अलामत नहीं होती है। और साथ में पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद अपनी पूरी करें और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। और अपने ओपन पोर्स को ठीक करना और साथ में स्किन को लिफ्ट करना, उसके लिए आपने यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें, जो सबसे पहली चीज़ हम ले रहे हैं वो हल्दी ले रहे हैं। हल्दी हमने लेनी है 1 चाय वाली चम्मच। खजूर खाते हैं, खजूर की गुठलियाँ फेंक देते हैं, आप वो फेंके नहीं, उसका पाउडर बना लें आप। और पाउडर बनाकर आपने रखना है। अच्छा, पाउडर बनाने का सही तरीका क्या है कि कब आप मतलब उसको ठीक है उसको धो के रखें, उसको सुखाएं और उसको धूप में सुखाएं या उसको वैसे घर में फैला के सुखाएं? नहीं, घर में फैला के सुखा लें आप। सूखने के बाद ये बहुत देर से सूखती है ये, क्योंकि डीप इसमें खुश्क गीला होता है ये। सूख जाए फिर इसे आप पाउडर बनाएं, पाउडर बनाने के बाद इसको कपड़े में छान लें, इतना बारीक होना चाहिए ये। और या जैसे आपने 50 ग्राम आप लेंगे खजूर की गुठलियों का पाउडर, 50 ग्राम के अंदर 10 ग्राम हल्दी डलेगी और इसमें जौ का आटा, यानी कि 1/5 ऑफ द अमाउंट। जी हाँ, जौ का आटा भी 50 ग्राम। इनको आप ऐसे मिला लीजिए, मिला के आप किसी जार में महफूज कर लीजिए। और इसके लगाने का जो तरीका है वो यूं है कि आपने 1 चम्मच के बराबर या जितना आप लगा सकते हैं उतना आपने ये पाउडर लेना है। और इसके अंदर जो है आप दूध या अरके गुलाब, यहाँ हम दूध इसमें ऐड करेंगे, इस तरीके से इसका पेस्ट बनाएंगे आप, नरम सा पेस्ट बने। और अपने फेस पे अप्लाई कर लें आप, ये पूरे फेस पे लगा लें, 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। 1 टाइम रोज़ाना करें आप ये, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पहले एप्लीकेशन में आपको कितना फ़र्क पड़ता है इससे। और जब आप देखें कि महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप इसे रोक दीजिएगा। दोबारा ओपन पोर्स जो है नहीं बनेंगे, ये मिनिमाइज ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सही सही। और दूसरा ये है कि वेट बढ़ाने के लिए बाद लोगों के पिचके गाल होते हैं, सूखी कलाइयाँ होती हैं, आप खजूर का जो शेक बनाते हैं, हमारी बहन ने भी एक रेसिपी बताई थी और एक रेमेडी हम बता रहे हैं इसकी, कि खजूर का जब शेक बनाएंगे, कुछ दाने जैसे आप 10 दाने खजूर के ले लें, थोड़ा सा दूध मिला लें, उसके अंदर बधारी कंद एक बूटी आती है, वो 1 चाय वाली चम्मच मिक्स किया और इसका आप शेक बना कर पिएँ। आप क्लब जाते हैं, आपके मसल्स नहीं बन रहे हैं, आपका जितना अच्छा सेट होगा तो उसमें यह है कि आपके मसल्स भी अच्छे बनेंगे और आपकी लुक भी अच्छी बनेगी, गाल भी भरे हुए होंगे। जो आजकल में हमारे जो बहुत सारे भाई हैं, ये जब जिम जाते हैं और जिम से पहले मैं लड़कियों को भी देखती हूँ, ये जो प्रोटीन शेक्स, जो पाउडर इस्तेमाल करते हैं, ये कितना मुज़र सेहत है? देखिए, ये बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। आप लोग अभी ग्रोथिंग एज में होते हैं, आपकी इतनी वो लाइफ नहीं होती है,
लेकिन आप उसको अपनी लाइफ को आप कम कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसलिए आप एहतियात कीजिए। इससे ये है कि अगर केमिकल्स खाने से वेट गेन तो हो जाता है, लेकिन जब छोड़ दोगे वापस शिद्दत से कम होता है, जिस्म लटक जाता है आपका, जो कि ख़राब है, ये सही नहीं है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने जी, हम यूँ गए यूँ वापस आए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी देखिए, बात बच्चों की जो है वो हाइट नहीं बढ़ रही होती है, अब वो लड़कियां हों या लड़के हों, तो हाइट बढ़ाने के लिए एक बात याद रखिएगा, छोटे बच्चे होते हैं उनको किसी किस्म के टोटके ना करवाया करें, उनके चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा कराया करें। जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ वो आपने इस्तेमाल करनी है 14 साल से लेके 21 साल के दरमियान में करनी है। ओके, ठीक है। 14 साल से कम उम्र ना हो, 21 साल से ज़्यादा उम्र ना हो, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों जिनका कद नहीं बढ़ रहा हो। आपने 10 दाने खजूरों के ले लें, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाना है। एक दरख्त आता है मस्तगी की लकड़ी, मस्तगी का, ठीक है, मस्तगी की लकड़ी लें, उसके आप 20 ग्राम का पाउडर बना लें और 1 चम्मच उस शेक के अंदर मिलाकर आप दिन में 1 बार रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद पिएं। 3 महीने तक इस्तेमाल करें और खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें 15 मिनट रोज़ाना। तो इंशाल्लाह ताला इसी 3 महीने में हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ एक जड़ी बूटी है मस्तगी? एक जड़ी बूटी है मस्तगी की लकड़ी। मस्तगी की लकड़ी, और ये पाकिस्तान में मिल जाती है आराम से? अरे आराम से, हर पंसार स्टोर पे मिल जाती है। मस्तकी की गोंद भी मिलती है? मस्तकी का गोंद भी मिलता है। मस्तकी का गोंद गर्म होता है, जो कि ताकत के लिए और जोड़ों के दर्दों के लिए इस्तेमाल किडनी के लिए। ये जो हमारे घुटने जो है ये बहुत जल्दी, मतलब पहले हम देखते थे कि अच्छी एज में जो है वो घुटने वो आपके दर्द करना शुरू होते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में वो ऑयल नहीं है जो कि चीज़ों को चला सके। कार्टिलेज कहलाता है ये। जो देखिए, जो लेस कम हो जाता है, घुटनों में गैप आ जाता है, और बात का गैप खत्म हो जाता है। मैं बताऊं? जी जी, मेरी सुन ले, मेरी घर पे कोई नहीं सुनता। पहले इनकी सुने। देखिए, जब गैप आ जाता है आपको लोग सुनते हैं ना, देखें, जब घुटनों में गैप आ जाता है तो टक टक आवाज़ आती है, बात का गैप खत्म हो जाता है, हड्डियाँ टकरा रही होती हैं आपस में, खोखली हो रही होती हैं, ये आर्थराइटिस पेन कहलाता है। तो उसको ठीक, अब जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर कहते हैं कि घुटना तब्दील करूँ। तो घुटना तब्दील करने से पहले एक 4 जड़ी बूटियाँ मैं बता रहा हूँ, आप इसे घर पे बनाइए और अपनी मुश्किल को आसान कीजिए, और इंशाल्लाह आप दौड़ेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि अर्थराइटिस पेशेंट एक बार बैठ जाए फिर उठना मुश्किल है, चीज़ें पकड़ के उठता है, जोर लगा के उठते हैं। तो आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ कंटिन्यू 3-4 महीने यूज़ करें। 5 दिन में आपके दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी, ये याद रखिएगा। तो इसलिए आपको 7 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट मिल जाना चाहिए। जब दर्द में कमी आएगी आप शौक से इस्तेमाल करेंगे कि मैं ठीक हो रहा हूँ। 3-4 महीने यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआओं में हम याद रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी चीज़ आपने बताई। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, आप कह रही हैं ना क्यों इतने जल्दी ये सब कुछ हो रहा है, कि पहले के ज़माने में होता था कि एक एज में होकर, पहले के ज़माने में तो ग़िज़ा अच्छी होती थी, हम वो सब चीज़ें खाते थे जो आजकल बीच में हमें मना कर। आप कमज़ोर हो गई हैं? जी। आ जाए। हाँ ठीक है, जैसे देसी घी का इस्तेमाल होता था, मक्खन का इस्तेमाल होता था, शोरबे वाला सालन बनता था, पहले के ज़माने में शोरबे वाले सालन बनते थे। अब वो सारी चीज़ें चली गई। अब जो है ना आपके हाथ में मोबाइल है, आप जो है ना एक ऐप को यूज़ करके चीज़ें घर पे मंगा लेते। अब हमें अल्लाह गफूर रहीम ने बनाया है ना, परवरदिगार आलम ने जो हमारी पूरी जो हमारी चिप रखी है, जो हमारी मैकेनिज़्म है, उसमें सब पे पता है कि इमली को कैसे हज़म करना है, चीज़ों को कैसे हज़म करना है। अब वो चीज़ें जो इंसान ने बनाई हुई जो चीज़ें इस्तेमाल करता है, तो वो हमारे दिमाग को नहीं पता होता कि कैसे उसको हमारे जिस्म का हिस्सा बनना है। तो वो क्या होता है, हमारा कार्टिलेज जलता है, हमारा कार्टिलेज जलता है, फिर वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बच्चों में इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है कि उस वक्त हमें पता नहीं चलता। लेकिन 12 साल 13 साल 14 साल, देखिए पहले के ज़माने में हम नहीं सुनते कि बच्चों को शुगर हो रही है। अब टाइप ए डायबिटिक बहुत ज़्यादा कॉमन है। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द बच्चों में बहुत कॉमन, इवन के हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है। स्कूल छोटे हो गए, पहले आप देखिए जो भी स्कूल होता था उसकी इमारत बड़ी नहीं होती थी, उसके मैदान बड़े होते थे। अब इमारतें बड़ी हो गई है, मैदान छोटे हो गए, दिल छोटे हो गए और सारी ये जो चीज़ें ना, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो फूड कलर्स है, जो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स जो हम खाते हैं, अभी माओ को कि पराठा भी निकाला, फाड़ा और तल के दे दिया। ये सब पहले का नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता था, सुबह की नमाज, नाश्ता। आजकल आप यकीन करें बहुत कम लोग होंगे जो नाश्ता
बच्चे स्कूल करके जाते होंगे, माँ बाप का कसूर नहीं। मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं हुसैन को सेब पकड़ाती थी तो वो सारा लड़ते थे कि नहीं हम नहीं, तो हुसैन सारा को कहते, क्योंकि सारा में ये डर था कि माँ ने सेब दिया तो खाना है। तो हुसैन सारा को कह रहे स्कूल में डस्टबिन है ना, आप सोचें। हाँ बच्चे इतने वो हो गए कि आप उनको ज़बरदस्ती भी कोई चीज़ देते तो उनको पता है कि स्कूल में क्या करना है। इतने शरारती हैं। अब शरारती का अगला वर्ड आप खुद सोच लें। आप बच्चों को अपने बच्चों की नेचर को देखते हुए अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप चारों से ये पूछूं कि आप अंजीर और खजूर को रोज़ किस एक चीज़ के साथ मिला के, पानी से दूध साथ मिला के, या कुछ बेसिक चीज़ जो कि आप सजेस्ट करना चाहें कि फॉर लाइफ वो चीज़ कर सकते हैं, तो वो क्या हो सकती है? देखिए, खजूर को आप डायरेक्ट वैसे भी खा सकते हैं, दूध के साथ खाना बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। इंजीर को कोशिश करें भिगो के खाएं, और उसके लिए टाइम का मसला नहीं है, आप दिन में कभी भी खा सकते हैं, बट खजूर कोशिश करके सुबह खाइए। खजूर कोशिश करके सुबह। और नीम गर्म दूध के साथ एक तो नहीं, आप खजूर शेक बना दें, उसकी और बात होती है। जैसे आम थोड़ा सा शेक बना दे और बात होती है, कैलोरीज बढ़ जाती है। आम अलग से दूध के साथ उसकी और बात होती है। खजूर खा के दूध पी लें थोड़ा सा। हाँ, खजूर खा के, जैसे कि शेक में मेहनत होगी, 10 कप सुस्ती आएगी, 2 खजूर खा के 2 घूंट दूध पी लिया बस। अगर आप 20 इयर्स तक के हैं तो आप दूध के साथ इस्तेमाल करें, और अगर आप 20 इयर्स के से ज़्यादा हैं तो कोशिश करें कि रात में जो है अंजीर भिगोएं और मिट्टी के प्याले में, और फिर सुबह नीम गर्म पानी के साथ उसका इंटेक करें। मैं आपको बताऊं, बच्चों के लिए अंजीर बेहतरीन एंटी पैरासाइट होती है। यूं कीड़े निकलते हैं बच्चों के, और आपने रात में भिगो दिया, आप सुबह खिलाते हैं ना। मेरे पास एक ऐसी पेट की कीड़ों का बता दिए, दिमाग की कीड़ों का क्या? उसका कोई हल नहीं। आप 7 इयर्स का बच्चा और उसके बहुत कीड़े थे, उसको ब्लॉटिंग हो रही थी, उसका वेट बढ़ रहा था, और उसको मैंने मेडिसिन लिखी मदिया, और मैंने कहा आप ये देना शुरू कीजिए, हो जाएगा। मदर जो है वो अपने बाल से रिलेटेड आई थी प्रॉब्लम, उन्होंने ऐसे ही रैंडमली मुझसे पूछा। मैंने कहा देखिए अंजीर दीजिए, भले छोटी क्वांटिटी में खाए, ग्रेजुअली कीड़े निकलना शुरू हो जाएंगे उसके ना। अच्छा, वो उसको फील भी हुआ और वो स्टूल में भी पास होने, ना सिर्फ उसके स्टूल से निकले बल्कि उसकी नाक के थ्रू भी आए। तो स्टमक तक में कीड़े होते हैं वो, और वो भी पिन वर्म्स होते हैं, वो आपके वापस ऊपर जो है वो निकलते हैं, उसमें बच्चा राल टपका रहा होता है। तो इतनी बेनिफिशियल चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की ग्रोथ सही हो, ब्लॉटिंग ना हो, बच्चों का वेट ना बढ़े, तो सुबह भले आप आधी इंजीर दीजिए, आधी की आधी दीजिए, आदत डालने ग्रेजुअली। वो चबाने की आदत हो जाती है स्लोली एंड ग्रेजुअली। मुझे याद है मेरे अब्बा मुझे जो है वो सुबह 2 निहार मुँह हर सूरत देते थे कि लेते हुए जाओ, वैन में बैठे हो और ये बेटा चबाते हुए जाना, चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट हो। रूटीन था, बादाम, अखरोट, इंजीर, वो, और एक एक दिन छोड़ के दीजिए, नॉट ऑन डेली बेसिस। एक दिन आप बादाम ले लीजिए, एक दिन इंजीर ले लीजिए, एक दिन 2 खजूर खा लीजिए, ताकि आपकी बॉडी बैलेंस हो जाए। आप क्या सजेस्ट करेंगे शाह साहब? मैं बिल्कुल अपनी इस बहन की बात पे जाऊंगा कि सुबह जो है जैसे सूरज निकलता है, तो सूरज निकलने से लेकर सूरज गुरूब होने तक आप अंजीर और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि रात को जो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम है वो ज़रा सा स्लो हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम मगरिब की बात से आप सजेस्ट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल। ज़्यादातर फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हों, जितने भी हों, वो रात को कम खाएं, आप दिन को ज़्यादा खाएं। आप इस तरीके से आप सुबह में जिस तरह अंजीर भिगो के पी रहे हैं, आप इसका शेक बना के खजूरों का खाइए, आप जो आपके लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है। और सुबह का नाश्ता अगर आप 2-3 खजूरें खाएं, 1 आध बॉयल एग खा लें और साथ में 1 गिलास दूध पी लें, बेहतरीन नाश्ता है। आपको चाय की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, वो तो पड़ेगी। आपको तो पता है, हम चलें पी लें। शुक्र है आपने इजाज़त दे दी, वरना तो मैं क्या गिरती जल्दी से। अच्छा देखिए, बिल्कुल डिप्रेशन के मरीज़ जो है ना, उनके लिए इंजीर बहुत अच्छा होता है। हार्ट पेशेंट, डिप्रेशन, आंतों के अमराज में वही आपसे 2 से 3 इंजीर रात को पानी में भिगो लीजिए, सुबह खाली पेट ले लीजिए, बेहतरीन ग़िज़ा है। यानी कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए, ऐसे डिप्रेशन भी जा रहा है, तो इतनी डिप्रेशन के लिए। अच्छा, एक और होता है कि जिनको पेट का निज़ाम सही नहीं होता, पेट में कीड़े होते हैं ना, एक और उसकी निशानी है, उनको इचिंग होती है बहुत ज़्यादा, और बच्चे जो होते हैं ना अपनी नाक नोच रहे होते हैं और आपको भी काट रहे होते हैं। तो ये निशानियां याद रखें। अगर बच्चा ऐसा कर रहा है ना, जैसे आपको काटने पे आ रहा है, अपने नाक को ऐसे, आपने देखा ना बाज बच्चे नाक बहुत रगड़ते हैं और उनको ऐसे उनके मतलब हर वक्त वो इचिंग करते रहते हैं। जी जी जी, ये भी एक वजह है कि पेट में कीड़े होते हैं। उन सब के लिए इंजीर बहुत अच्छा है। वाह, मतलब छोटी सी बात कि सारी बातें जब अब हम बीमारी से या किसी मसले से किसी चीज़ को रिलेट करते हैं ना, तो हम उसको लिमिटेड कर देते हैं। अल्लाह की दी हुई चीज़ है, उसको एक मुनासिब मिकदार में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हाँ, कितनी प्यारी बात है वैसे। वाकई
आज से शुरू करें, कल से शुरू करें, लेकिन शुरू कर दीजिए। आप लोग का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच आप सबका। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको रात के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।